सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं स्वयं को जानने की चर्चा को। हम अपने आप को नहीं जानते, इस बात के बोध से चित्त बहुत ही ज्यादा व्यथित होता है। इसीलिए हम कोई ना कोई आइडेंटिटी तो मान ही लेते हैं। गृहस्थ की एक अपनी आइडेंटिटी है और सन्यासी की एक अपनी। ये दोनों ही पहचान झूठी हैं। इनमें से किसी को पकड़कर हम तृप्ति कर लेना चाहते हैं तो गृहस्थी से कोई छूटता है तो सन्यासी हो जाता है और सन्यास में पकड़ा जाता है, और एक तरह के वस्त्रों से छूटता है तो दूसरे तरह के वस्त्रों को स्वीकार कर लेता है, और एक तरह से नाम से छूटता है तो दूसरे नाम को ग्रहण कर लेता है। सन्यासी का नाम बदल देते हैं, हम दूसरा नाम दे देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, दूसरे वस्त्र दे देते हैं उसे, उसका ढंग बदल देते हैं, दूसरा ढंग दे देते हैं उसे, लेकिन उस रिक्त स्थान में छूटने को कोई राजी नहीं, जहां हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं, ना संसारिक और ना ही आध्यात्मिक। उस खाली जगह में खड़े होने को कोई राजी ही नहीं है। जो उस खाली जगह में खड़े होने को राजी हो जाता है वही केवल खुद को पहचान पाता है। जो अपने सब परिचय छोड़ देता है और अपरिचय में खड़ा रह जाता है, जो अपने संबंध से सारे ज्ञान छोड़ देता है और अज्ञान में खड़ा हो जाता है, उसी अज्ञान में, उसी नॉट नोइंग में, उसी ना जानने में, जब मुझे कुछ भी पता नहीं अपने बारे में और जो भी पता है उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसी स्थिति में, उसी क्रांति के क्षण में वह परिवर्तन घटित होता है जहाँ स्वयं के बोध का जन्म होता है। जब मैं किसी के भी परिचय को पकड़ता हूँ तब तक उस बोध के पैदा होने की भूमिका खड़ी नहीं होती। जब तक मैं कोई भी सहारा पकड़ता हूँ तब तक उसके गिरने का कोई कारण पैदा नहीं होता जो मेरे भीतर सोया है, जब तक कि मैं सब सहारे छोड़ नहीं देता। एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आती है, बिल्कुल काल्पनिक होगी। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण एक दिन भोजन करते थे और बीच भोजन में उठे और द्वार की तरफ भागे। जो उन्हें भोजन करा रहे थे उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या करते हो, कहाँ भागते हो बीच भोजन को छोड़कर? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा एक भक्त बड़े कष्ट में पड़ा है, दुष्ट उसे सता रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं। ये कहते हुए वे भागे, द्वार के बाहर भी निकल गए, लेकिन द्वार से फिर वापस लौट आए, भोजन करने बैठ गए। तो जिन्होंने पहले प्रश्न पूछा था उन्होंने फिर से पूछा, आप लौट आए बीच रास्ते में से, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा, उस भक्त ने खुद भी पत्थर अपने हाथ में उठा लिया, अब मेरे जाने की वहां कोई जरूरत है ही नहीं। अभी लोग उसे मार रहे थे, वह निहत्था था, असहाय खड़ा हुआ झेल रहा था, तब मेरी जरूरत थी। अब उसने पत्थर खुद भी उठा लिया, अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं। कहानी तो काल्पनिक ही होगी, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो भी सोया है, चाहे उसे कोई भी नाम दे, सत्य कहें, आत्मा कहें, परमात्मा या कोई और नाम दे, कृष्ण कहें या कुछ और कहें, जो भी भीतर सोया है, जब तक आप बेसहारा नहीं हो जाएंगे तब तक उसे उठने और जागने का कोई कारण ही नहीं है। जब तक आप कुछ पकड़ लेंगे तब तक वह सोया रहेगा, और जब आपकी कोई पकड़ नहीं होगी और हाथ खाली हो जाएंगे और आप बेसहारा खड़े हो जाएंगे, जब आपकी कोई सुरक्षा नहीं होगी, कोई सहारा नहीं रह जाएगा, कोई परिचय नहीं, कोई ज्ञान और कोई निपट ज्ञान में और बेसहारा खड़े होने का साहस करेंगे, उसी क्षण केवल वह जागता है जो हमारे भीतर सोया है। उसी क्षण वह स्फुरनी होती है, उसी क्षण वह बीज टूटता है और अंकुरित होता है। उसी क्षण वहां से एक कोई अंधकार टूटता है, कोई ज्योति जगती है। उससे पहले नहीं, उसके पहले असंभव है, उसके पहले बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि उसके पहले हमें कोई ना कोई पूरक, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट खोज ही लेते हैं। उस समय उसे जो सोया है उसे जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। हम पत्थर उठा लेते हैं, फिर कठिनाई हो जाती है और हम कोई ना कोई परिचय पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई वस्त्र पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई सिद्धांत पकड़ लेते हैं और अज्ञान ढक जाता है और ज्ञान के जन्म को कोई कारण ही नहीं रह जाता। ज्ञान के आगमन के लिए पहला द्वार स्वयं के भीतर अपने समग्र अज्ञान की स्वीकृति है। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्ञानी ना बने, अपने अज्ञानी होने को जाने। ज्ञानी बनना बहुत आसान है, अपने अज्ञान को जानना और स्वीकार कर लेना बहुत बड़े साहस की बात है।
क्योंकि ज्ञानी बनने में अहंकार की सहज तृप्ति होती है। अज्ञान को स्वीकार करने में अहंकार एकदम टूटकर दो टुकड़े हो जाता है। उसके खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाती। ज्ञानी होते में अहंकार की खूब तृप्ति है। जो ज्ञानी है वह उतना ही ज्यादा अहंकारी हो जाता है। उतना तो जगत में कोई अहंकारी नहीं होता। उपदेशक जितने अहंकार से भर जाते हैं उतना कोई अहंकारी नहीं होता। जितना जे ज्ञान की बातें करने वाले लोग अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं उतना तो कोई और अहंकारी नहीं होता। ये जितना ज्यादा हमें ख्याल पैदा हो जाता है कि कुछ शब्दों को इकट्ठा करके, कुछ विचारों को इकट्ठा करके हमने सब जान लिया, मैं जान गया हूँ। जानते तो हम कुछ भी नहीं। हमारा मैं जरूर मजबूत हो जाता है और भर जाता है, और फिर जिस चीज से भरने लगता है उसको हम इकट्ठा करने लगते हैं। कोई धन इकट्ठा करता है क्योंकि धन के इकट्ठा करने से अहंकार बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। कोई बड़े महल बनाने लगता है, ताजमहल बनाने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। कोई त्याग करने लगता है क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। और हमारा अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, वह निरंतर अपने को भरने की कोशिश करता है। अगर त्याग को प्रशंसा मिलती तो आदर मिलता तो हम सब त्याग कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, धूप में खड़े रह सकते हैं, सिर के बल खड़े रह सकते हैं, शरीर को सुखा सकते हैं। अगर चारों तरफ जय जयकार होती तो हम मरने को भी राजी हो जाते। नहीं तो कोई मरने को राजी ना होता। कोई मरने को राजी होता, लेकिन अगर अहंकार को तृप्ति मिलती सिर्फ तभी। तब तो हम सूली पर लटकते वक्त मुस्कुरा सकते हैं और प्रसन्न हो सकते हैं। एक फकीर था नसरुद्दीन। फकीर हुआ उसके पहले वह राजा का वजीर था। राजा और नसरुद्दीन एक दफा शिकार करने के लिए जंगल में गए। रास्ता भटक गए और एक छोटे से गांव में सुबह सुबह रास्ता खोजते हुए पहुंचे। भूख लगी थी। एक घर में गए। उन्होंने नाश्ते के लिए प्रार्थना की। उस गरीब आदमी के पास 2-4 अंडे थे। उसने कुछ बनाया अंडों से और उन्हें भेंट किया। चलते वक्त राजा ने कहा, कितने पैसे हुए? उस देश की मुद्रा में उस गरीब ने कहा, 50 रुपया। राजा बहुत हैरान हुआ। 2-4 अंडों की कीमत तो 2-4 पैसे भी नहीं, 50 रुपया। उसने वजीर नसरुद्दीन से पूछा, क्या बात है? आर एग्स आर सो रेयर इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री? क्या इस हिस्से में अंडे इतने कम मिलते हैं? उस नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। अंडे नहीं, अंडे तो बहुत मिलते हैं, अंडे कम नहीं मिलते, लेकिन इस हिस्से में राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वह राजा 50 रुपये देने की कल्पना भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उसने 50 रुपये दिए और 50 रुपये इनाम दिए नसरुद्दीन को कि तुमने बहुत अद्भुत बात कही। 50 रुपये अंडे के भी चुकाए और 50 रुपये इनाम के भी। क्यों? क्योंकि बड़ी तृप्ति हुई। राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये जो हमारी असीमता है, रोज रोज इस बात की तृप्ति खोजती रहती है। जिस चीज से आप न्यून होते जाते हैं वही चीज आपके अहंकार की तृप्ति करने लगती है। एक नगर में एक महल ऊपर उठने लगता है। जब तक दूसरे मकानों के बराबर होता है तब तक कोई तृप्ति नहीं होती। जब दूसरे मकानों से ऊपर उठने लगता है तब तृप्ति होना शुरू हो जाती है। और जितना ऊपर उठने लगता है और जिस दिन अकेला रह जाता है, उस गांव में एक ही रह जाता है जब ऊंचा मकान, तब तृप्ति होने लगती है। तो अहंकार मांगता है न्यूनता। कोई त्याग करने लगता है, कोई धन इकट्ठा करने लगता है, कोई विचार का संग्रह करने लगता है, ज्ञानी बनने लगता है। और जिस दिन वह ज्ञानी बन जाता है और अकेला, और धीरे धीरे लगता है कि वह अकेला ही रह गया है मालिक उस ज्ञान का और कोई मालिक नहीं, उस दिन बड़ी गहन तृप्ति होने लगती है। लेकिन अहंकार जितना जितना पुष्ट होता जाता है, स्वयं को जानना उतना ही असंभव हो जाता है। जितनी असीमता गहरी हो जाती है, ये जो ईगो है, ये जो मैं हूँ, ये जितना सख्त और ठोस हो जाता है उतना ही उसे जानना मुश्किल हो जाता है। जो मैं हूँ, जो मेरा वास्तविक होना है। क्यों? क्योंकि असीमता मेरे द्वारा निर्मित है। अहंकार मेरा निर्माण है और मैं मेरा निर्माण नहीं। मेरा होना, मेरी आत्मा, मेरी वास्तविकता मेरा निर्माण नहीं। असीमता, अहंकार मेरा निर्माण है, मेरी क्रिएशन है। एक ने बड़े मकान को बनाकर अपने अहंकार को निर्मित किया, एक ने धन इकट्ठा करके, एक ने राष्ट्रपति तक की यात्रा पूरी करके अपने अहंकार को इकट्ठा किया, एक ने ज्ञान को इकट्ठा करके अपने अहंकार को इकट्ठा किया। ये हमारा निर्माण है, ये हमने बनाया है, और मैं मेरा निर्माण नहीं।
तो वह जो मेरे भीतर अनिर्मित है, असृष्ट है, जो मेरे भीतर है, मेरे जानने, मेरे होने से पहले, मेरे करने से पहले, मेरे जन्म से पहले जो मेरे भीतर है, उसे जानने के लिए जिस अहंकार को मैंने निर्मित किया है, ये बाधा बन जाएगा। इसलिए ना तो त्यागी जानता है, और ना ही ज्ञानी, ना धनी, और ना ही पद का लोभी, और ना ही महत्वाकांक्षी। कौन जानता है? जानने के द्वार पर पहली बात यही है कि वह जान पाता है जो सब भांति नहीं जानता है। इसकी स्वीकृति को उपलब्ध होता है। इस स्वीकृति को जानते ही, पहचानते ही कि मैं नहीं जानता हूँ, और कोई पकड़ने का ख्याल नहीं रह जाता। मैं खाली हाथ खड़ा रह जाता हूँ, खाली हाथ खड़ा रह जाता हूँ, खाली मन। मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। क्यों इतने विश्वस्त हैं कि आपका नाम ये है? कभी सोचा, कभी विचारा कि जे मैं क्या कह रहा हूँ? एक जल्दी से नाम निकल आता है और हम उत्तर दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। कभी थोड़े देर ठहर जाएं और सोचें, मेरा नाम है। कुछ तो शायद भीतर एक सन्नाटा हो जाएगा, एक साइलेंस हो जाए, एक मौन हो जाए। कोई नाम खोजे से ना मिले तो एक मौन पैदा हो जाए। हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उसे मालूम होता है तो शीघ्र उत्तर दे देता है। मालूम होने का मतलब अगर उसकी स्मृति में कुछ होता है तो उत्तर दे देता है। मैं पूछूं 2 और 2 कितने होंगे तो आप कह देंगे कि 4, क्योंकि आपकी स्मृति ने सीख रखा है 2 और 2 4 होते हैं। पूछा, उत्तर दे दिया। मैं आपसे पूछूं भीतर कौन है तो आप कह देंगे आत्मा। ये भी स्मृति ने सीख रखा है। 2 और 2 4 वाला उत्तर है, दे दिया, लेकिन स्मृति ज्ञान नहीं। तो स्वयं की खोज में पूछते वक्त कि मैं कौन हूँ, उत्तर की अपेक्षा ना करें, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वह स्मृति से आएगा, वह आपकी याद से आएगा, वह आपके पढ़े होने से आएगा, झूठा होगा, सीखा हुआ होगा। सब सीखी हुई बातें झूठी होती हैं, ज्ञान नहीं बनती। कुछ भी सीखा हुआ ज्ञान नहीं बनता। जीवन में जो शुद्र है वह सीखा जा सकता है, क्योंकि वह सब बाहर है। जीवन में जो विराट है वह सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह भीतर है। जो भीतर है उसे बाहर से नहीं सीखा जा सकता। उसे जाना जा सकता है, उसे उगाड़ा जा सकता है, उसे डिस्कवर किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन सीखा नहीं जा सकता। उसे जाना जा सकता है, लेकिन याद नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप स्वयं से प्रश्न पूछें तो ये पूछें कि मैं कौन हूँ। और वह मनुष्य कभी धार्मिक ना हो पाएगा जिसने अपने से ये ना पूछा हो कि मैं कौन हूँ। और वह मनुष्य कभी सत्य ना जान पाएगा और कभी आनंद को उपलब्ध ना हो पाएगा जिसने अपने प्राणों की सारी गहराई में ना पूछा हो कि मैं कौन हूँ। और अगर कोई भी उत्तर आता है तो उस उत्तर को इनकार कर दे, क्योंकि उत्तर सीखा हुआ है, स्मृति से आया हुआ है। और स्मृति तो केवल वही जानती है जो सीख लिया गया है। स्मृति उसे नहीं जानती जिसे हम नहीं जानते, जो अज्ञात है, अननोन है, जो अभी अपरिचित है, उसे स्मृति नहीं जानती। स्मृति तो जो सीख लिया गया उसका संग्रह है। स्मृति के उत्तर को इनकार करे। स्मृति कहे विष्णु हो तो उसे जाने दे, उसे पकड़े ना। स्मृति कहे कि आत्मा हो तो उसे भी जाने दे, उसे पकड़े ना। स्मृति कहे कि परमात्मा हो, स्मृति कहे कुछ भी नहीं, केवल पदार्थ हो। अगर नास्तिक घर में पले तो स्मृति कहेगी कि कुछ नहीं, केवल शरीर हो। अगर धार्मिक में पले हो तो स्मृति कहेगी आत्मा हो, अजर अमर आत्मा हो। ये दोनों शिक्षाएं हैं, इनको छोड़ दे। नास्तिक को आस्तिक को जाने दे, ग्रंथों से आए हुए उत्तर को भी जाने दे। फिर क्या होगा? जब कोई उत्तर ना आएगा तो क्या होगा? जब किसी उत्तर की स्वीकृति ना होगी तो क्या होगा? भीतर एक सन्नाटा हो जाएगा, एक मौन खड़ा हो जाएगा, एक साइलेंस पैदा हो जाएगी। और उसी मौन से, उसी सन्नाटे से, उसी शून्य से उस चीज का अनुभव आना शुरू हो जाता है जो स्वयं का होना है। पूछें कि मैं कौन हूँ, और कृपा करके किसी उत्तर को न पकड़े, सिर्फ पूछें कि मैं कौन हूँ, और प्रश्न ही रह जाने दे, उत्तर नहीं। और प्रश्न को ही गूंजने दे, और प्रश्न को ही प्राणों में शान दे, और प्रश्न को ही उतरने दे गहरा। और कोई उत्तर ना पकड़े, क्योंकि सभी उत्तर सीखे हुए होंगे। कोई उत्तर हिंदू का, मुसलमान का, जैन का कोई भी ना पकड़े, सब उत्तर सीखे हुए होंगे। प्रश्न रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। तीर की भांति प्राणों को छेदता हुआ सिर्फ प्रश्न रह जाएगा कि मैं कौन हूँ।
और कोई उत्तर ना हो तो आप हैरान होंगे। उसी अंतराल में, उसी खाली जगह में, उसी मौन में वह किरण उतरनी शुरू होगी, स्वयं की। स्वयं को जानने का पहला साक्षात, स्वयं के अनुभव का पहला बोध, पहला प्रकाश उतरना शुरू होगा। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूछिए अपने से कि मैं कौन हूँ, और किसी उत्तर को स्वीकार ना करें जो बाहर से आया हुआ हो। किसी उत्तर को स्वीकार ना करें, चाहे वह किसी भगवान के अवतार का उत्तर हो, चाहे किसी तीर्थकर का उत्तर हो, चाहे किसी ईश्वर पुत्र का उत्तर हो, चाहे किसी पैगंबर का उत्तर हो, चाहे किसी बुद्ध पुरुष का उत्तर हो, किसी का भी उत्तर हो, उसे स्वीकार ना करें। परमात्मा की खोज के मार्ग पर, सत्य की खोज के मार्ग पर जो भी बीच में आ जाए उसे विदा कर दे। उससे कहो कि हट जाओ, चाहे वह तीर्थकर हो, चाहे वह ईश्वर पुत्र हो, चाहे भगवान स्वयं हो। उनसे कहें कि रास्ता छोड़ दो, मैं जानना चाहता हूँ। तो मुझे किसी भी उत्तर को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तो मैं किसी की उद्धार आंखों से नहीं देखना चाहता। मैं मेरे प्राण संबंधित होना चाहता हूँ, और मेरा हृदय धड़केगा तो ही ये हो सकता है। किसी और के हृदय के धड़कने से ये नहीं हो सकता। ये जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है, ये हमारे ज्ञान के जन्म में बाधा है। अज्ञान नहीं, झूठा ज्ञान। सीखा हुआ ज्ञान बाधा है, अज्ञान नहीं। ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान अवरोध है, वही रोक रहा है, वही दीवार बनकर खड़ा है। अज्ञान तो अत्यंत निर्दोष स्थिति में खड़ा कर देगा, बहुत इनोसेंस में खड़ा कर देगा, बहुत सरलता में, बहुत सरलता में, बहुत निरअहंकार स्थिति में खड़ा कर देगा। और जो इस बात को पूरा ना कर सके वह आगे खोज नहीं कर सकेगा। जो अपने अज्ञान को स्वीकार ना कर सके वह आगे खोज नहीं कर सकेगा। सुकरात के समय में एक व्यक्ति को देवी आती थी, और उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, जब वह अविष्ट अवस्था में था, देवी से पूछा कि यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। उसने कहा सुकरात। वह सुकरात के पास गया और सुकरात से पूछा कि जो घोषणा हुई है, दैवीय घोषणा, कि तुम यूनान के सबसे बड़े ज्ञानी हो। तो उसने कहा कि जाओ और देवी को कहना कि कुछ भूल हो गई, क्योंकि मैं तो जैसे जैसे खोजता हूँ पाता हूँ कि मुझसे बड़ा और कोई अज्ञानी ही नहीं। जाओ कहना कोई भूल हो गई, क्योंकि मैं तो जैसे जैसे खोजता हूँ पाता हूँ मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं। जब मैं बच्चा था तो मुझे थोड़ा ज्ञान था, कई बातें मुझे लगती थी कि मैं जानता हूँ। जब मैं जवान हुआ तो मेरा ज्ञान और कम हो गया। मुझे कई बातें पता चली कि वह मेरा बचपन था, मैं जानता नहीं था। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं पाता हूँ कि जो भी मैं जानता था वह कुछ भी नहीं जानता था। अब तो अज्ञान मुझे घेर रहा है और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वह व्यक्ति वापस गया। उसने जाकर कहा, सुकरात तो कहता है कि मैं परम ज्ञानी हूँ और कुछ भी नहीं जानता। वह व्यक्ति जो अविष्ट था वह हंसा और उसने कहा, जाओ जाओ और उससे कहो कि इसीलिए उसे कहा है कि वह महाज्ञानी है। कहो इसलिए कहा कि वो महाज्ञानी है क्योंकि ज्ञान के अवतरण की भूमिका है अपने अज्ञान को पूरी तरह जान लेना, स्वीकार कर लेना, पहचान लेना। जैसे ही हम अज्ञान को स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम जानते हैं कि हम नहीं जानते, वैसे ही एक परिवर्तन, एक क्रांति घटित हो जाती है। वैसे ही एक पर्दा गिर जाता है अहंकार जानने का, और एक शांति अवतरित हो जाती है। अंतिम रूप से आज तो सिर्फ प्रश्न उठाता हूँ, वह आपके भीतर गूंजे कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगर वह प्रश्न मेरा है तो बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि दूसरे के उत्तर को स्वीकार ना करना, तो क्या मैं ये कहूँगा कि किसी दूसरे के प्रश्न को स्वीकार कर लेना? अगर वह प्रश्न मेरा है और आप उसे जाकर दोहराएं कि मैं कौन हूँ, तो वह प्रश्न झूठा होगा, उसमें कोई बल ना होगा, कोई शक्ति ना होगी। वह प्रश्न आपका हो, आपके प्राणों में संतबन कर लेता हो। वह प्रश्न आपका हो तो ही आपके प्राणों का आंदोलन ला सकता है। वह प्रश्न आपका हो तो ही तीर की भांति आपके गहरे से गहरे अंत स्थल तक पहुंच सकता है। क्या आपके भीतर प्रश्न है? क्या आपके भीतर अपना प्रश्न है? क्या जीवन आपके मन में प्रश्न नहीं उठाता है? क्या जीवन आपको जिज्ञासा से नहीं भरता है? क्या आपके सामने ये सवाल खड़ा नहीं करता कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ? क्या आप एकदम बहरे और अंधे हैं? क्या आपके हृदय में जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती? अगर होती है जिज्ञासा, अगर होता है कोई प्रश्न खड़ा, अगर होती है कोई प्यास मन में जानने की, पहचानने की,
जीवन के सत्य को पाने की, उसे इकट्ठा कर लें और उससे एक प्रश्न बन जाने दें। क्योंकि जो और संबंधों से पूछने जाता है वह दूर निकल गया, उसने बुनियादी प्रश्न ही छोड़ दिया। बुनियादी प्रश्न तो स्वयं से शुरू होता है कि मैं कौन हूँ। और अगर भाग्य से सौभाग्य से आपका प्रश्न पक्का हो जाता है और दूसरों के उत्तर आप विदा कर सके, तो कोई बाधा नहीं स्वयं को जान लेने में। कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई दीवार नहीं। लेकिन बहुत के मन में प्रश्न ही नहीं है, बहुतों के मन में जिज्ञासा ही नहीं है। क्यों? ये तो असंभव है कि प्रश्न कहीं नहीं हो। ये तो असंभव है भीतर प्रश्न कहीं ही ना हो। फिर भी जिज्ञासा नहीं बनती मालूम पड़ती है। क्या कारण होगा? कारण है साहस की कमी। क्यों? हम केवल वही प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर हमें मालूम है। हम केवल वही प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर हमें मालूम है। मजे में प्रश्न भी पूछ लेते हैं और उत्तर भी दे देते हैं और जीवन में समाधान हो जाता है। हम वह प्रश्न पूछते ही नहीं जिनके उत्तर हमें मालूम नहीं, क्योंकि उन प्रश्नों को पूछना हमारे अज्ञान का उद्घाटन होगा। इसलिए डरते हैं, इसीलिए भयभीत रहते हैं, उन प्रश्नों से दूर रहते हैं, उन प्रश्नों से बचते हैं जिनसे हमारे अज्ञान का उद्घाटन हो जाएगा। साहस चाहिए प्रश्न पूछने को, हिम्मत चाहिए, और हमारा तो उल्टा है हिसाब। जब साहस और हिम्मत के दिन होते हैं तब तो हम कहते हैं ये धर्म की उम्र नहीं। जब बुढ़ापा आ जाए, मौत करीब आने लगे, तब फिर धर्म के दिन आते हैं। जितना साहस कम होता जाए और बल कम होता जाए और जितनी खोज की आकांक्षाएं कम होती जाए, तो हम समझते हैं कि तब धर्म के दिन आते हैं। मंदिरों और चर्चों में बूढ़े लोग इकट्ठे हैं, जो तो मर चुके हैं या मरने वाले हैं। वह लोग वहां इकट्ठे हैं और धीरे धीरे ये ख्याल पैदा हो गया कि वह इन्हीं लोगों का काम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बूढ़ा मन तो कभी भी धर्म के सत्य को जान ही नहीं सकता। बूढ़ा आदमी नहीं कह रहा हूँ, बूढ़ा मन तो कभी जान ही नहीं सकता। चाहिए युवा मन, चाहिए यंग माइंड, चाहिए बल से भरा हुआ मन, साहस से दूर की यात्रा करने का, अज्ञान की यात्रा करने का साहस हो, तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तब वही प्रश्न खड़े होंगे जिनके उत्तर नहीं मालूम है। और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम, अगर वह खड़े हो जाए तो जीवन में एक नए प्रभात की शुरुआत होती है, एक नया मंगल प्रारंभ होता है। उसकी तरफ आंखें उठनी शुरू होती है, जो सत्य है, जो सुंदर है, जो शिव है, उसकी तरफ जो परमात्मा है, उसकी तरफ जो हमारा वास्तविक होना है। और उसे जानकर जीवन का सारा दुख वैसे ही विसर्जित हो जाता है जैसे किसी अंधकार पूर्ण ग्रह में कोई दिया जला दे, ऐसे सारा अंधकार विलीन हो जाए। कैसे ये दिया जल सकता है, उसकी चर्चा मैं आने वाली चर्चाओं में करूंगा। जो प्रश्न आपके हों और प्रश्न होने चाहिए, उनको मैं उत्तर दूंगा। लेकिन तभी पूछें जब आपके मन में ख्याल स्पष्ट होने लगे कि आपका कोई प्रश्न भीतर से जग रहा है। अन्यथा पूछने की कोई जरूरत नहीं, कोई कारण ही नहीं। अगर आपको लगे कि आपको ये एहसास होता है कि आप नहीं जानते, तो आए, तो कुछ खोज हो सकती है। तो हम मिलकर कुछ यात्रा तय करते हैं। तो कुछ मैं अपने हृदय की आपसे बातें कहूँ, इसलिए नहीं कि आपको उन्हें स्वीकार कर लें, इसलिए नहीं कि आप उनको स्वीकार कर लें, इसलिए नहीं कि आप उन पर विश्वास कर लें, इसलिए नहीं कि आप उनकी मान्यता बना लें, इसलिए नहीं कि मेरी बातें आपका ज्ञान बन जाए, नहीं बन सकती और ना उन्हें बनाने की जरूरत है। लेकिन इसीलिए कि शायद जहाँ हम जो विचार करें और आपकी जिज्ञासा तीव्र हो जाए और आपकी प्यास गहरी हो जाए और जिस प्यास से आप अपरिचित थे उसका बोध हो जाए, शायद एक खोज का प्रारंभ हो जाए, शायद एक बीज आपके भीतर फूट जाए और एक अंकुर बनने लगे, शायद एक नया जीवन और एक नई रीति और एक नए मनुष्य होने की शुरुआत हो जाए। इसीलिए थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा। आज तो प्रश्न खड़ा करता हूँ, उस प्रश्न को साथ लिए जाए, रात उसे साथ लिए सो जाए और थोड़ा प्रयोग करके देखें। उत्तर जो भी आता हो उसे बाहर रखकर हटा दे, उत्तर जो भी आता हो उसे इनकार कर दे और प्रश्न को गहरा होने दे। जहाँ आपने उत्तर पकड़ा, प्रश्न वही मर जाएगा। जहाँ आपने उत्तर पकड़ा, प्रश्न वही समाप्त हो जाएगा। और अगर प्रश्न को गहरे जाने देना है तो उत्तर मत पकड़ना। जब प्रश्न ही प्रश्न रह जाएगा और कोई उत्तर मन में ना हो, तब कोई चीज जगनी शुरू होगी, तब कोई हमारे भीतर से दौड़ेगा हमारी सहायता को, तब
कोई हमारे भीतर से उठेगा हमारी सहायता को, तब हमारे भीतर कोई जागेगा जो सोया है, और वही आत्म परिचय बन जाता है, वही आत्मज्ञान बन जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक व्यक्ति एक सुबह कोई 3 बजे रात को जल्दी उठ गया, एक बगीचे में गया। बगीचे में था अंधेरा और वह व्यक्ति था विचारक। एकांत पाकर जोर जोर से खुद से बातें करने लगा। कोई था नहीं, इसलिए कोई डर भी नहीं था। कोई होता तो हम दूसरे से बातें करते, कोई नहीं होता तो हम अपने आप से बातें करते हैं। वह भी अपने आप से बातें करने लगा, कोई भी नहीं था। माली की नींद खुली। उसने सोचा, रात 3 बजे कौन आ गया, फिर बातें करते हुए घूम रहा है और अकेला ही मालूम होता है। माली डरा, सोचा शायद कोई पागल है। उसने लालटेन उठाई, अपना बाला उठाया और गया और दूर से ही चिल्लाकर पूछा, पूरे डर के मारे, कौन हो। वह व्यक्ति हंसने लगा। हंसने से माली और घबरा गया। निश्चित ही पागल है, सुबह सुबह आ गया, अपने से बातें करता घूमता है। पूछो कौन है, उत्तर क्यों नहीं देते। व्यक्ति ने कहा, मेरे मित्र, काश उत्तर दे सकता। इधर 30 वर्षों से अपने से ही पूछ रहा हूँ कि कौन हूँ, खुद को ही पता नहीं चलता तो तुम्हें क्या उत्तर दूँ। बहुत से उत्तर खोजता हूँ उपनिषद में, जहाँ वहाँ कांट में ही गल में, ना मालूम कहाँ कहाँ उत्तर खोजता हूँ। इसलिए 30 साल खराब चले गए और पता नहीं उस व्यक्ति को मरते वक्त भी पता चला कि नहीं चला। मैं नहीं समझता कि पता चला होगा, क्योंकि तब भी वह उत्तर खोज रहा था। उत्तर खोज रहा है, भीतर प्रश्न है, उत्तर बाहर खोज रहा है, उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, बाहर मत खोजो और बाहर के किसी उत्तर को स्वीकार ना करो, और प्रश्न को आने दे पूरे पूरे वेग से कि वही सारे प्राणों को रंध्र रंध्र कर भर दे, श्वास श्वास में भर दे, हृदय की धड़कन धड़कन उस पर भर जाए, प्रश्न ही रह जाए और कुछ ना हो। तब वह वही, बिल्कुल वही प्रश्न के साथ ही उत्तर है। वह उत्तर बाहर से नहीं आता, वह उत्तर भीतर से उपलब्ध होता है। परमात्मा करे कि वह उत्तर उपलब्ध हो, लेकिन प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। मेरा प्रश्न नहीं हो सकता, किसी और का प्रश्न नहीं हो सकता। तो कल अगर आपके मन में अपना प्रश्न हुआ है, जहाँ कोई व्याख्यान नहीं, कोई उपदेश नहीं, जहाँ कोई आपको कुछ समझाने की कोई रस नहीं, वह प्रश्न उठता है तो आए, फिर कुछ बात हो सकेगी। तो फिर दो हृदय किसी तल पर मिल सकते हैं, तो फिर कोई बात हो सकती है। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना है, और ऐसी बातों को जो आपको ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपके लिए अज्ञान के लिए आग्रह करती है। बड़ी कृपा है और दया है, इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। परमात्मा करे आज जो अज्ञान है वह कल ज्ञान बन जाए, आज जो अंधकार है वह कल प्रकाश बन जाए। इस कामना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ।